किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। अंततः दुखी और भयभीत होकर राजा उदय सिंह ने खिड़की से बाहर सिर निकालकर कहा, मेंढक महाशय, अब कृपा करके अपना हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी चांदनी का विवाह आपके साथ कर दूंगा। गोविंद ने हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे पृथ्वी का कांपना भी थम गया और महल तथा भवन शांत हो गए। राजा उदय सिंह ने केवल भयवश ही अपनी पुत्री चांदनी को गोविंद के हाथों सौंपा था। उसने 2 घोड़े मंगवाए, एक अपनी बेटी के लिए और दूसरा उसके दहेज के लिए। राजा की बड़ी पुत्री चांदनी गोविंद से विवाह करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसने अपने पास छिपाकर 2 पत्थरों के टुकड़े रख लिए जो समय आने पर काम आ सके। गोविंद मार्ग दिखाने के लिए आगे आगे कूदता हुआ चलने लगा और चांदनी उसके पीछे पीछे चलने लगी। पूरे रास्ते वह यही प्रयास करती रही कि उसका घोड़ा कुछ और तेज चले और वह दौड़ते हुए गोविंद को अपने घोड़े की टापों के नीचे कुचल दे, किंतु गोविंद कभी इधर कूदता और कभी उधर। वह इस प्रकार चक्कर लगाता रहा कि उसे कुचल पाना राजकुमारी के लिए असंभव हो गया। अंत में वह इतनी क्रोधित हो गई कि जब गोविंद उसके काफी निकट चल रहा था तब उसने छिपाकर रखा हुआ पत्थर का टुकड़ा उसके ऊपर दे मारा और फिर वह मुड़कर घर की ओर लौट चली। वह थोड़ी ही दूर पहुंची होगी कि गोविंद ने उसे पुकारा, राजकुमारी ठहरो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसने पीछे मुड़कर देखा तो गोविंद जीवित खड़ा था। वह समझ रही थी कि गोविंद उसके पत्थर के नीचे कुचल गया होगा। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई और उसने घोड़े की लगाम खींच ली। गोविंद बोला, देखो, हमारे भाग्य में पति पत्नी होना नहीं लिखा है। अब तुम अपने घर लौट जाओ क्योंकि इसी में तुम्हारा कल्याण है। यह कहकर उसने घोड़े की लगाम पकड़ ली और चांदनी को वापस घर ले चला। जब दोनों राजा के महल के पास पहुंचे तो गोविंद ने राजकुमारी को छोड़ दिया और राजा के पास जाकर बोला, महाराज, हम दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए मैं इसे वापस छोड़ने आया हूँ। आप मुझे अपनी दूसरी बेटी रोशनी दे दीजिए जो मेरे साथ जाने को तैयार हो। यह सुनकर राजा उदय सिंह क्रोध से चिल्लाया, तुम कितने बदतमीज हो, अपनी हैसियत का कुछ तो विचार करो। तुम मेरी बेटी को वापस लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी दूसरी बेटी कभी नहीं दूंगा। जानते हो, मैं राजा हूँ, यह कोई मजाक है? क्या तुम इस प्रकार मेरी बेटियों में से एक एक को देखते फिरना चाहते हो? यह कहते कहते राजा क्रोध से कांपने लगा। इसका अर्थ यह है कि आप सहमत नहीं हैं। गोविंद ने कहा, अच्छी बात है, तो मैं चिल्लाना आरंभ कर दूंगा। राजा ने सोचा कि यदि वह चिल्लाता है तो कोई विशेष हानि नहीं है, किंतु उसका हंसना ही वास्तव में खतरनाक है। उसने उपहास पूर्वक कहा, जी भरकर चिल्लाओ, तुम्हारी छोटी छोटी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। और गोविंद ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी मानो रात्रि के समय। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।